मेरठ दर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। कोरोना महामारी का आंकड़ा जितनी तेजी से बढ़ा था उतनी तेजी से घट भी रहा है, आप सब जानते हैं। ये इस चीज को साबित करता है कि मेरठ की जनता अब जागरूक हो चुकी है और नियमों का पालन करने लगी है। जी हाँ, जिस तरीके से पुलिस प्रशासन अपने तरीके से सभी को जो है मास्क लगाने के लिए जागरूक कर रहा था और हर संस्था भी मास्क ना लगाने वालों के लिए मास्क बांट रही थी। अब आप इस चीज को देख सकते हैं कि जिस तरीके से लॉकडाउन लगा और सभी ने ये साबित कर दिया कि सब एक साथ हैं और कोरोना महामारी को हराकर अपने मेरठ शहर से ही नहीं पूरे देश से भगा देंगे। लेकिन उस चीज में मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से जरूरतमंदों की जरूरत पूरा करने के लिए संस्थाएं आगे आ रही हैं, सभी चीज आगे आ रही है, लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टी, जी हाँ, कुछ राजनीति से जुड़े लोग अपने ऐसे कारनामे कर रहे हैं कि अपने हाथ सेक रहे हैं। कोरोना काल चल रहा है, सभी महामारी से जूझ रहे हैं, सभी के घर में कोई ना कोई ऐसी अप्रिय घटना भी है, कोई ना कोई बीमार है। उसके बावजूद भी राजनीतिक पार्टी के कुछ कार्यकर्ता अपने हाथ सेकने के लिए अप्रिय कार्य को अंजाम दे रहे हैं। आज भी ऐसी घटना आई, मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगी। उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है कि किस कारण से मोदी सरकार या कह सकते हैं हमारे मुख्यमंत्री का पुतला फूका जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने पुतला फूकने का प्रयास किया। लेकिन पुलिस प्रशासन भी अब अपने जो है अपने तरीके से अलर्ट हो चुका है और जो इस तरीके के कार्य कर रहे हैं, जो देश के हित में नहीं है, किसी जनता के हित में नहीं है, उनको तुरंत जो है गिरफ्तार भी किया जा रहा है। लेकिन मैं आप सभी लोगों से यही कहना चाहूंगी कि मेरठ दर्शन परिवार का मकसद ये नहीं है कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए, लेकिन सत्यता दिखाने में हम पीछे नहीं है। हम यही चाहते हैं कि जो बिल्कुल सच न्यूज है वो आप तक पहुंचाई जाए। दूसरा, कोरोना महामारी को यदि जड़ से खत्म करना है तो आप लोगों को नियमों का पालन करना होगा। आप सब देख रहे हैं कि जिस तरीके से लॉकडाउन लगा हुआ है और सभी अब धीरे धीरे नियमों का पालन कर रहे हैं, तो आंकड़ा भी कितनी तेजी से घट रहा है। मैं एक बार फिर से सभी से यही अपील करूंगी कि कोरोना महामारी को जड़ से खत्म करने के लिए नियमों का पालन करें, अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें, अपने शहर को सुरक्षित रखें। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए पैरामेडिकल डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट कोर्स, होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स प्रवेश प्रारंभ। श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट लाया है एक ही छत के नीचे छात्र छात्राओं का उज्जवल भविष्य। होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स व नर्सिंग, डेंटल, फास्ट एड, लैब, ओटी, एक्सरे डिप्लोमा डिग्री कोर्स। श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ। 9760141320। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ। डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। तेजी से घट रहा है कोरोना मरीजों का आंकड़ा, मिल रही है सभी को थोड़ी सी राहत। मरने वालों की संख्या में भी आई कमी, वहीं तेजी से बढ़ रहा है कोरोना को मात देकर घर जाने वालों का आंकड़ा। पश्चिमी यूपी के जिलों के साथ साथ मेरठ में भी केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों के विरोध में मनाया गया काला दिवस। किसानों ने अपने घरों व ट्रैक्टरों पर काले झंडे लगाकर जताया विरोध, जाम लगाकर किया प्रदर्शन, केंद्र सरकार का फूका पुतला। राजनीति चमकाने के लिए महिला पहुंची मेरठ कमिश्नरी मुख्यालय, मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री का पुतला जलाने का किया प्रयास, पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा थाने। लखनऊ में नगर निगम सफाई कर्मचारी की सड़क दुर्घटना में मौत को लेकर धरने पर बैठे सह सफाई कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए पुलिस ने किया लाठीचार्ज। नाराज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे जिलाधिकारी कार्यालय, पुलिस कर्मियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग को लेकर राज्यपाल के नाम भेजा ज्ञापन। कोरोना काल में व्यापारियों की समस्या के निदान हेतु अपनी मांगों को लेकर आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल ने सिविल लाइन एसीएम चंद्रेश सिंह के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। मेरठ जनपद ब्लॉक रोहट्टा के नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों ने बुधवार को ऑनलाइन के माध्यम से किया दूसरे राउंड का शपथ ग्रहण समारोह। इस मौके पर पंचायत सदस्यों ने भी पद व गोपनीयता की ली शपथ।
स्वच्छ भारत अभियान के सौजन्य से नेहरू रोड शिव मंदिर वार्ड 52 में कोविड-19 टेस्टिंग कैंप का किया गया आयोजन, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने कराया अपना कोविड-19 टेस्ट। किसानों द्वारा 26 मई को काला दिवस मनाकर धरना प्रदर्शन करने के आह्वान पर आज पुलिस प्रशासन सुबह से ही रहा अलर्ट। जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर मौजूद रही पुलिस फोर्स। ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के ध्यानचंद नगर में एक प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस में घुसकर कुछ दबंगों ने की मारपीट। पीड़ित प्रॉपर्टी डीलर ने थाने में पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ नामजद दी तहरीर। जनपद बदायूं के कस्बा इस्लाम नगर में प्राइवेट लोग ही कर रहे हैं कोरोना की जांच, लोगों की जिंदगी से कर रहे हैं खिलवाड़। आने जाने वाले लोगों को रोककर ले रहे हैं कोरोना का सैंपल, नियमों की उड़ा रहे हैं धज्जियां। जनपद संबल के कस्बा नरौली में समाज सेवा के तहत पिछले 15 दिनों से लगातार अंकुर त्रिवेदी, अमित गुप्ता क्षेत्रवासियों को टीकाकरण कराने के लिए घर घर जाकर कर रहे हैं जागरूक। क्षेत्रवासी कर रहे हैं उनके कार्य की सराहना। अब खबरें विस्तार से। आप सभी जानते हैं कि किसान जो कानून बने हुए हैं, जो काले कानून हैं, उनके विरोध में 6 महीने से दिल्ली बैठे हुए हैं। जी हां, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं और सरकार उनकी ओर ध्यान नहीं दे रही है। सभी किसानों ने आह्वान किया था कि 26 मई को सभी किसान काले दिवस के रूप में मनाएंगे, क्योंकि आज सरकार के 7 वर्ष पूरे हुए हैं। तो किसानों के आह्वान पर आज के दिन को काला दिवस के रूप में मनाया गया। सभी जिलों के किसानों के साथ साथ मेरठ जिले के किसानों ने भी अपने घरों पर, अपने ट्रैक्टर पर काले रंग के झंडे लगाए, धरना प्रदर्शन किया, साथ साथ मोदी सरकार का पुतला फूंकने का भी प्रयास किया। जी हाँ, मैं आपको बताती चलूं, टोल प्लाजा पर सभी शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस प्रशासन भी अलर्ट था। पुलिस प्रशासन ने सभी किसानों को समझाया, लेकिन मैं भी यही कहना चाहूंगी कि किसानों को 6 महीने हो चुके हैं और किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार उनकी ओर अभी भी ध्यान नहीं दे रही है। मौजूदा सरकार ने इस कोरोना महामारी में कोई भी मदद किसानों की नहीं की है, बल्कि यह सरकार फेल है। केंद्र सरकार फेल है, राज्य सरकार फेल है। इन्होंने केवल सत्ता पाने के लिए देश के लोगों की बलि चढ़ा दी। यहाँ गांवों में, हर गांव में 50-50, 100-100 लोगों की मौतें हुई हैं। उन्हें बेड तक उत्तर प्रदेश में मौजूद नहीं है। रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिला, उन्हें कोई भी इलाज नहीं मिला। ज्यादातर मौतें राज्य सरकार की चिकित्सा जो यहाँ पे सुविधा थी उसके अभाव में हुई है। और जिस आप गंगा के किनारे हजारों लाखों शवों को देख सकते हैं, ये मौजूदा सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए। अब मैं आपको ले चलती हूँ ऐसी खबर की ओर जहां पर इंसान अपनी राजनीति को चमकाने के लिए कुछ भी कर सकता है। जी हाँ, आज मैं आपको वही ऐसी खबर दिखाने वाली हूँ। मैं आपको बताती चलूं, अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष बताने वाली रेनू राणा, जो अपने पेशे से वकील हैं, आज उन्होंने ऐसी घटना की कि कमिश्नरी पर पहुंच करके उन्होंने सरकार का, यानी कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का पुतला फूंकने का प्रयास किया। मौके पर पुलिस पहुंची, पुलिस ने पूरी जानकारी लेनी चाहिए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि उनका मुद्दा क्या था। उन्हें खुद ही नहीं पता था कि वो किस कारण से प्रधानमंत्री का पुतला फूंक रही हैं। उनको बार बार धर्म विशेष को बीच में ला रही थी, बार बार धर्म का मुद्दा उठा रही थी, जबकि कोई भी ऐसी घटना नहीं थी। दूसरी ओर उनका कहना था कि मुर्दों के कफन चुराए जा रहे हैं। आप सब भी जानते हैं मुर्दों को कफन चुराने की घटना आई थी, लेकिन मेरठ में एक भी ऐसी घटना नहीं हुई। दूसरी ओर आप इस चीज पर विशेष ध्यान दें कि क्या मोदी सरकार आके कफन चुराने के लिए कह रही है? क्या मोदी सरकार ने कोरोना के पॉजिटिव पेशेंट बढ़ाए हैं, लेकिन उनको खुद ही नहीं पता था कि वो पुतला क्यों फूंक रही हैं? कभी वो किसी विशेष के ऊपर अपनी टिप्पणी कसती थी, कभी धर्म को लेकर कसती थी, कभी मुर्दों के कफन चुराने को। इस तरीके के कदम उठाएंगे तो इससे साफ साफ दिखाई देता है कि वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपनी और सभी का ध्यान आकर्षित करने के लिए ऐसा कदम उठा रहे हैं। पुलिस द्वारा उनके साथ जो 2 व्यक्ति थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया, साथ साथ महिला को भी गिरफ्तार किया गया।
पुलिस ने गिरफ्तार करके थाने ले गई। अब देखना यह होगा कि पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये उनके द्वारा की गई कोई पहली घटना नहीं है। ये महिला पहले भी कई इस तरीके के कारनामों को अंजाम दे चुकी हैं। जी हाँ, इस तरीके से कई बार ऐसी घटना कर चुकी है कि जिसका उनके पास कोई मुद्दा नहीं होता, कोई कारण नहीं होता, लेकिन केवल अपनी राजनीति को चमकाने और सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए जो अधिवक्ता बताती हैं अपने आप को रेणु राणा, उनके द्वारा ऐसे कार्य किए जा रहे हैं जिससे पुलिस प्रशासन को बार बार कोई न कोई ऐसा कदम उठाना पड़ता है। चलो तुम नहीं बैठो और जाए तुम नहीं चलो। व्यापारी देश की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन सभी जानते हैं कि जिस तरीके से लॉकडाउन लगा हुआ है और सभी का व्यापार ठप है। जी हाँ, कुछ जो है व्यापारियों को दुकान खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन उस पर भी समय निर्धारित किया गया है। व्यापार एक तरीके से बिल्कुल ठप हो चुका है। तो आज उसी सभी समस्याओं को लेकर, अपनी मांगों को लेकर व्यापार उद्योग मंडल के सभी सदस्य आज जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। उन्होंने अपनी मांगों को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया। मैं उनकी कुछ मांगे आपको बताती हूँ। उनका कहना है कि बिजली का बिल माफ किया जाए। जिस तरीके से कोई भी कोरोना काल से यदि किसी व्यापारी के घर में मृत्यु हुई है तो उसको मुआवजा दिया जाए। किसी व्यापारी ने यदि जो है लोन लिया हुआ है तो उसकी EMI 6 महीने की आगे बढ़ाई जाए। बहुत सी ऐसी मांगों को लेकर आज सभी व्यापारियों ने एकजुट होकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। आज हम यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम एक ज्ञापन देने के लिए आए हैं, जिसके अंदर हमने अपनी मांग रखी है कि जितने भी कमर्शियल प्लेसेस हैं, दुकानें हैं, होटल हैं, मंडप हैं, उनके ऊपर जो न्यूनतम दर बिजली की लगती है उसको माफ़ किया जाए। जितना भी व्यापारी GST में रजिस्टर्ड है उसको 20 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए अगर किसी की जान की हानि हुई है तो। जो GST में रजिस्टर्ड नहीं है, कहीं और रजिस्टर्ड है, तो उसको 10 लाख रुपए और अनरजिस्टर्ड व्यापारी को भी कम से कम 5 लाख रुपए की अनुदान राशि दी जाए। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। जी हाँ, उसी के तहत जगह जगह पर जागरूकता कार्यक्रम किए जा रहे हैं, सफाई अभियान चलाए जा रहे हैं ताकि भारत को स्वच्छ बनाया जा सके। आज स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत के तहत ही एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मैं आपको बताती हूँ, नेहरू नगर वार्ड 52 में कोविड टेस्ट करने के लिए कैंप लगाया गया। सबसे अच्छी बात रही कि सफाई नायकों का टेस्ट किया गया कोविड का, और वहां के क्षेत्रवासियों का भी टेस्ट किया गया। सभी क्षेत्रवासी बहुत जागरूक थे, मौके पर पहुंचकर कोविड टेस्ट कराया। सर, मैं स्वच्छ भारत अभियान से वेस्ट यूपी कोऑर्डिनेटर। आज ये स्वच्छ भारत अभियान की तरफ से कोरोना टेस्टिंग का कैंप लगाया जा रहा है, जिसमें हमने स्वच्छता कर्मियों से और आप लोगों से अपील करी और जो लोगों ने अपनी सहभागिता सुनिश्चित करी। यह बहुत हर्ष का विषय है। मैं सभी से यही कहना चाह रही हूँ, हमने काफ़ी लोगों को औरों को भी बोला तो उनका ये कहना है कि बिना बात के जब हम स्वच्छता तो कोविड का टेस्ट क्यों कराएं, भ्रम बढ़ेगा। लेकिन मैं सबसे यही अपील करना चाहती हूँ कि वो लोग अपना टेस्ट जरूर कराएं। हो सकता है स्टार्टिंग में शुरुआती सिम्टम्स में उन लोगों को अच्छा ट्रीटमेंट मिल जाए और हम लोग कैजुअलिटी से बच सके। अब नजर डालते हैं जिला संबल की खबर पर। मैं आपको बताती चलूं, जिला संबल बदायूं के इस्लाम नगर में सड़क पर ही कोविड टेस्ट करने के लिए एक कैंप लगाया गया। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात आपको बताऊं कि प्राइवेट लोग ही कोविड टेस्ट कर रहे हैं। सड़क पर आने जाने वालों को रोककर उनका कोविड टेस्ट किया जा रहा है, और सोशल डिस्टेंसिंग है या कोरोना के और नियम है उनकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जब हमारे MD न्यूज के संवाददाता इरफान सैफी ने उनसे बात करनी चाहिए तो उन्होंने आनाकानी करी और कहा कि CMO के ऑर्डर से ही हम जो है यहाँ पर कैंप लगाकर टेस्टिंग कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कोई भी संतुष्टिजनक जवाब नहीं दिया। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा है। यदि कोई प्राइवेट व्यक्ति जो कि डॉक्टर टीम से संबंधित ही नहीं है, यदि वो कोरोना टेस्ट करेगा तो रिजल्ट क्या होगा। जिला बदायूं से इरफान की स्पेशल रिपोर्ट। जी सर, आपका नाम? अश्विनी सक्सेना। जी, अश्विनी सक्सेना। अश्विनी सक्सेना। सर, कौन से पद पे हैं आप? मैं स्टाफ में हूँ, प्राइवेट हूँ। प्राइवेट हैं आप सर? अच्छा अच्छा। तो आप जो यहाँ जांच कर रहे हैं सर, हेलो सर, यहाँ जांच कर रहे हैं, किसके आदेश पे कर रहे हैं? CMO सर के। CMO सर के आदेश पे कर रहे हैं। अच्छा सर, तो उन्होंने कोई आप किसी ने सच कहा है कि जब हम कभी परेशानी में होते हैं तो फरिश्ते आ जाते हैं। जी हाँ,
ये कहावत अब सच होती नजर आ रही है कि जिस तरीके से कोरोना काल चल रहा है तो बहुत से फरिश्ते ऐसे सामने आ रहे हैं जो जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं, सभी को जागरूक कर रहे हैं। यहाँ तक कि आप जान रहे हैं कि वैक्सीनेशन का जो है सभी जगह पर कार्यक्रम चल रहा है, संभल में भी चल रहा है, तो वहां पर एक दूसरे को जागरूक करने के लिए, यहाँ तक कि पूरे गांव को जागरूक करने के लिए फरिश्ते सामने आए। जी हाँ, मैं आपको बताती चलूं, जिला संभल के नरौली नगर पंचायत में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है, मैंने कल भी आपको दिखाया। तो वहां पर घर घर जाकर सभी को, अंकुर त्रिवेदी और अमित गुप्ता घर घर जाकर सभी को जागरूक कर रहे हैं, जबकि सब जानते हैं कि कोरोना का माहौल चल रहा है, किसी के घर जाना एक बहुत ही खतरे की बात है, लेकिन उसके बाद भी वो अपने देश को बचाना चाहते हैं, इसलिए सभी के घर घर जाकर जागरूक कर रहे हैं। और यहाँ तक कि जो व्यक्ति आना नहीं चाहते या खुद नहीं आ पा रहे हैं, उनको अपने द्वारा, अपने वाहन से उनको जहाँ पर वैक्सीनेशन चल रहा है वहां सेंटर तक लाते हैं, वैक्सीनेशन कराने के बाद उनके घर उनको छोड़कर आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फरिश्ते किसी न किसी रूप में जरूर आ जाते हैं हमारी सहायता करने के लिए, और इस कार्य से उनके क्षेत्रवासी भी उनकी सराहना कर रहे हैं। जिला संभल से आकिफ की स्पेशल रिपोर्ट। चलो क्या है सर, लोग वैक्सीन के प्रति जागरूक नहीं है, उनको हम जागरूक भी कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही वैक्सीन लग पा रही है। तो थोड़ा सा ग्रामीण अंचल है तो लोगों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में किसी प्रकार की कोई समस्या ना है, तो यहाँ पर हम लोगों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं, शेड्यूल करते हैं, जिससे उन्हें ऑनलाइन संबंधी किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।